थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है? 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर f माइनस v स्क्वायर। हाँ, vi क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और vf क्या है? फाइनल वेलोसिटी। पहले कितनी थी? vi, फिर चेंज होते होते vf। जब चेंज हुई तो क्या हुआ? जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या चीज पैदा होती है? एक्सेलरेशन पैदा होता है। कितना? तो जब vi से चलना शुरू किया, vf तक चलती रही, इस दौरान फासला तय होगा नहीं होगा? किधर है? s। vi से vf तक वेलोसिटी चेंज होने के दौरान कुछ फासला भी तय होगा, वो क्या है? s। और वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से जो चीज प्रोड्यूस हुई है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन s डिस्प्लेसमेंट, vf फाइनल वेलोसिटी, vi इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, जिसको डिराइव करेंगे तो डेरिवेशन के लिए मेरे को क्या करते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कंसीडर करते हैं और ये नाम हमारा क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फर्स्ट इक्वेशन में भी बात हुई, सेकंड में बात हुई, अभी थर्ड में। अब पहले दोनों इक्वेशंस के ग्राफ में और थर्ड इक्वेशन के ग्राफ में एक ही डिफरेंस होगा। क्या नजर आ रहा है? टाइम। आपने ना ये वाला एक्सेस नहीं किया। यस सर। ठीक है, बस ये नहीं लेना। ये क्यों नहीं लेना? एक और बात आसान, इसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम की बात नहीं आएगा। ये वाला टाइम एक्सेस यूज करोगे, करना ही पड़ता है, लेकिन ये वाला नहीं। सही। अब फिर अगली बात अभी आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में समझाई कि जिस इक्वेशन में डिस्टेंस की बात आ जाए तो उसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एरिया। तो फिर आप देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC। और ये जो पिक्चर है आपके सामने, इसको मैं अलग करके बनाता हूँ। इसी पिक्चर का नाम क्या है? ठीक है जी, ऐसी पिक्चर, ये दैट इज द पिक्चर। थोड़ा सा ये ठीक है ना? ऐसी पिक्चर को क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कौन सी वाली फिगर को ट्रेपेजियम बोलते हैं? जिसकी दो साइड्स कैसी हो? ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? पैरेलल। जिसकी दो साइड्स क्या हो? पैरेलल। पैरेलल समझ गए ना? जो पैरेलल। अब ये शर्त नहीं होती कि बराबर भी हो। अब ये देखो, ये बड़ी है और ये क्या है? छोटी। बड़ा छोटा होना पैरेलल के लिए जरूरी नहीं होता। जरूरी क्या होता है भाई? दोनों के दरमियान यानी इसको बढ़ाते जाओ, इन दोनों को बढ़ाते जाओ, कहीं पर भी एक दूसरे को जाके टच ना करें, या पिछले के आते जाओ, कहीं से भी एक दूसरे से दूर ना हो। ऐसी दो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। अब देखो, मैं एक लाइन ये ड्रा करता हूं, ये लाइन। अब इन दो लाइंस को यूं बढ़ाओ ना, टच करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। हाँ, इसको यूं बढ़ाओ, इसको यूं बढ़ाओ, कहीं भी डाल के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। और पीछे क्या हो रही है? एक दूसरे से दूर। ज्यादा ये पैरेलल लाइंस नहीं है। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं? जो ऊपर, जिनको दोनों डायरेक्शन में बड़ा हो, तो ना तो कभी एक दूसरे को टच करें और ना ये एक दूसरे से कभी दूर हो। उनके दरमियान फासला क्या रहना चाहिए? बरकरार रहना चाहिए। तो हम ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। अब ये दो क्या है? पैरेलल लाइंस। इन दो को चेक करो। हाँ, देख रहे हो आप? ये दो साइड पैरेलल है? नहीं। और ये दो है पैरेलल। ऐसी ट्रायंगल को, ऐसी क्लोज फिगर को क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। जिसकी दो साइड्स पैरेलल हो। अब रेक्टेंगल में क्या होता है? दो साइड आपस में बराबर, दोनों होती हैं। ब्रेड्थ भी एक दूसरे के पैरेलल होती है और लेंथ भी पैरेलल होती है। अगर किसी के जहन में, अगर बच्चे को रेक्टेंगल की शक्ल जहन में है ही नहीं, तो फिर उसको समझाना ही बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, ये रेक्टेंगल होता है। ये क्या है? रेक्टेंगल। अब देखो, ये भी पैरेलल है और ये भी क्या है? पैरेलल है। ये रेक्टेंगल है, लेकिन जिसमें सिर्फ दो हो वो क्या होता है? ट्रेपेजियम। आपके सामने जो ओ से ए से बी,
बी से सी जो फिगर है, जो शक्ल है, इसकी ये वाली साइड और ये साइड एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। ऐसी शक्ल को ट्रेपेजियम। ओके, डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं? एस से। एस इज इक्वल टू एरिया, अब फिगर का नाम लिखोगे, नाम आ गया भी ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ट्रेपेजियम कौन सा है? ओ ए बी सी, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया मालूम करने का फार्मूला, एरिया मालूम करने का फार्मूला, हाँ, सम ऑफ, क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाँ, sum of parallel sides divided by 2, sum of parallel sides divided by 2 multiply distance between parallel sides, distance between parallel sides। अब मैं समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है, सम, एस यू एम, सम, एस ओ एम ई, सम नहीं है ये, क्या है? एस यू एम, सम। इस सम का क्या मतलब होता है? प्लस, हाँ, पैरेलल साइड्स, दोनों पैरेलल साइड्स को क्या करो? जमा करो। कौन कौन सी? यानी ओ ए को और बी सी को क्या करो? जमा करो। बड़ी कौन सी है? बी सी साइड बड़ी है और ओ ए क्या है? छोटी है। बड़ी वाली को पहले लिखते हैं और छोटी वाली को बाद में लिखते हैं, तो कैसे जमा करेंगे? और यूं नहीं जमा करेंगे, बी सी प्लस ओ है, ये क्या चीज है? बी सी नजर आ रहा है, किधर है? ये। ओ है किधर है? ये। और ये वाली दो पैरेलल है कि नहीं है? बोलो, स्टडी हो रही है? ये दोनों क्या है? बी सी ओ ए पैरेलल साइड है। इन दोनों का क्या लिखना है? सम। सम लिखना आएगा अभी? समझ आया? तो कैसे होगा? S इज इक्वल टू, मैंने कहा पहले कौन सी लिखेंगे? बड़ी वाली कौन सी है? बी सी प्लस ओ ए, नीचे क्या है? डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया। इसका मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड को आपस में क्या करें? जमा करें। पहले कौन सी साइड लिखेंगे? बड़ी, फिर क्या लिखते हैं? छोटी। अगर एक बार छोटी भी लिखो कोई मसला नहीं है, फिर चेंज करना पड़ता है, इसलिए बस ऐसे ही मल्टीप्लाई। आगे क्या लिखा हुआ? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। मुझे डिस्टेंस बताओ दोनों के दरमियान। ये डिस्टेंस है कि नहीं है? ओ से सी तक। ये क्या है? ओ सी। क्लियर? इसको उठा के यहाँ ले आएंगे, क्या आएगा? S इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ? बी सी, बी से सी तक क्या है? वी है प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ओ से सी तक क्या है? dt। इसको कहते हैं इक्वेशन 1। यहाँ पर अब क्या करेंगे? ये जो t है ना, ये t, इस t की वैल्यू कहीं और से निकालेंगे, निकाल के यहाँ पर पुट करेंगे। तो कहाँ से निकालते हैं? दो तरीके हैं, या तो फर्स्ट इक्वेशन से निकालो या फिर एक्सेलरेशन से निकालो। हाँ, मैं एक्सेलरेशन से डाल देता हूँ। कैसे? यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, हम क्या करने जा रहे हैं? t की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क से होगा t की वैल्यू होगा। तो आप लिखो as acceleration, as acceleration is, acceleration की डेफिनेशन क्या है? फार्मूला क्या है acceleration का? आप लिखा करते हो ना, a is equal to vf minus vi by dt, ऐसे लिखते हो तो
ये क्या है? Acceleration. एक्सेलरेशन का फार्मूला है। हमें क्या चाहिए? T. टी चाहिए। जरा इधर ध्यान देना फिर समझ आ जाएगा। टी को उठा के ना एक ही जगह पे ले आओ और ए को आने दो टी की जगह। इन दोनों की ना क्या कर ले? रिप्लेसमेंट्स कर ले। किस की? A और T. टी को कहाँ ले जाएंगे? टी को ए पर ले जाएंगे। बाकी चीजें उधर ही रहेंगी नहीं रहेंगी? VF माइनस VI टी की वैल्यू बन गई कि नहीं बनी भाई? हाँ, टी की वैल्यू बन गई। अब ये टी की ना ये वैल्यू, टी की ये वैल्यू कौन सी वाली वैल्यू? VF माइनस VI डिवाइडेड बाय ए, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर टी की जगह पे डाल देंगे, टी की जगह पे डाल देंगे। बस डालने से फिर आगे थोड़ा सा काम है तो खत्म हो जाएगा। सही? वर्ड लिखेंगे हम, वर्डिंग होगी पुटिंग क्या? वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, डाल दें। इक्वेशन 1 इस साइड पे क्या है? एस। ठीक है, एस के बाद क्या है? इक्वल। इक्वल के बाद क्या है? वी एफ प्लस वी आई बाय 2 मल्टीप्लाई टी। तो टी नहीं लिखेंगे, टी की वैल्यू लिखेंगे। क्या है वैल्यू? माइनस वी आई क्या चीज? ए। अब क्या है? नंबरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। s इज इक्वल टू vf प्लस vi इनटू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a टू a। एक फार्मूला है जी चैप्टर 4 में पढ़ोगे आप लोग मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 में कि a प्लस b इनटू a माइनस b इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फार्मूला जरा अंडरस्टैंड करें, समझने की कोशिश करें। यहाँ पर a तो यहाँ भी a, इधर a इधर भी है, यहाँ भी यहाँ भी। फर्क किसका? प्लस माइनस का। इसके अलावा कोई फर्क है? नहीं। यहाँ पर vf तो vf, vi तो vi, फर्क किसका है? माइनस का। प्लस माइनस का है। अगर इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b इनटू a माइनस b इनटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे? b स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। आई समझ? s इज इक्वल टू b स्क्वायर f माइनस b स्क्वायर i बाय 2a। अब इसका डिनोमिनेटर जो है 2a है, इसका डिनोमिनेटर क्या है? कुछ नहीं, 1 होगा। हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किसको किसके साथ? इस नंबरेटर को पूरे को किसके साथ? 1 के साथ, और 2a को किसके साथ? s के साथ। तो 2a को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? s के साथ, तो क्या बनेगा? 2as इज इक्वल टू ये 1 से मल्टीप्लाई होगा v स्क्वायर f माइनस v स्क्वायर i, और ये क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी? इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हारा मेन क्वेश्चन था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आज हमने तीनों इक्वेशंस को मुकम्मल कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? vf इक्वल टू vi प्लस at। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है जी? s इक्वल टू vi हाफ at स्क्वायर। हाफ at स्क्वायर। हां, ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि मुकम्मल हो चुकी हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या था? इक्वेशन ऑफ मोशन। कितनी इक्वेशंस है? 3 पहली vf इक्वल टू vi प्लस at, ये थी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू vi प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन 2s इक्वल टू vf माइनस v स्क्वायर i। ये तीन इक्वेशंस हमने मुकम्मल की है। नेक्स्ट कमिंग जो हमारा क्वेश्चन होगा वो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, या मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और फिर इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को दोबारा रिपीट करेंगे। कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ दो ही चीजें हमारे पास बदल जाएंगी। एक होगा s और एक होगा a। s की जगह हम h डाल देंगे और स्मॉल a की जगह पर स्मॉल g डाल देंगे।
जो इक्वेशंस बनेगी वो कौन सी मोशन को डिस्क्राइब करेंगे? मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसके बाद एक्सरसाइजेस की जाएगी और जो हमारा चैप्टर फाइनल।